दुमका में दुधानी टॉवर चौक पर मुहर्रम के दिन जुलूस के बीच फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मुहर्रम का जुलूस शहर से होते हुए वापस दुधानी टॉवर चौक पहुंचा, जहां जुलूस का समापन होना था। तभी अचानक एक युवक डीजे के ऊपर चढ़कर फिलिस्तीन झंडा लहराने लगा। वहीं दूसरा युवक टॉवर के पास फिलिस्तीन झंडा लहराया। उसी भीड़ में किसी ने फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया, जो वायरल होने लगा। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और नगर थाना में मामला दर्ज कर युवकों की पहचान की गई और देवघर के रहने वाले 2 युवक को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया। मोहम्मद सैफ उर्फ गुल्लू और मोहम्मद दानिश दोनों देवघर के रहने वाले हैं और दुमका में ये लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी झामुमो पार्टी से ताल्लुकात रखता है और देवघर में खेल प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है। बचाव पक्ष के सरकारी वकील अंकित कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि की और कहा कि देश की संप्रभुता को धूमिल करने सहित संगीन मामले में न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इधर आरोपी खुद का बचाव करते हुए कहा कि हमें जानकारी नहीं थी कि ये फिलिस्तीन का झंडा है। हम भी देश के नागरिक हैं, भूलवश मेरे से ऐसा हुआ है। हम एक डिफेंस काउंसिल के तौर पे उनका बचाव पक्ष जज के माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष रखे थे। उन्होंने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर अभी तत्काल उनको जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया है। अब जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि उसमें 3 धारा के अंतर्गत उन लोगों को जुडिशियली रिमांड में भेजा गया, जिसमें बीएनएस एक्ट के तहत 222A, 292, 3 क्लॉज 5 और तथा 152 बीएनएस एक्ट के अंतर्गत अभी पुलिस ने उसे रिमांड करके हमारे कोर्ट में लाया था, जिसे तत्काल अभी हम दुमका सेंट्रल जेल में जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। उसके तहत 152 सेक्शन जो है इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत के संप्रभुता और अखंडता को अगर कोई धूमिल करता है या किसी कारणवश भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसे 152 बीएनएस एक्ट के अंतर्गत दोषी माना जाता है। आरोप इन लोगों के कुछ नहीं है, ये जानकारी के अभाव में ये एक झंडा फहरा रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि वो फिलिस्तीन का झंडा है। और उनसे बात करने के समक्ष बताया गया कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और वो सब देवघर के रहने वाले, मुहर्रम का माहौल था, वो लोग यहाँ पे मुहर्रम मनाने आए थे और किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल इतिहास उनका नहीं है और बहुत ही पारिवारिक घर के बच्चे हैं। और जहाँ तक है कोर्ट का आदेश है और बाकी जो कोर्ट का प्रक्रिया है उसके तहत हम जाएंगे और आगे बेल का प्रक्रिया फाइल करेंगे। और उससे आप हैं कहाँ से? देवघर से। और देवघर में क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है। किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ आप जिला अध्यक्ष है खेल का देवघर के? नहीं। ये तो आपको बताया जा रहा है। ना। तो ये झंडा कैसे फहराया आपने फिलिस्तीन का? ये सबसे पहली बात तो जो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो झंडा फिलिस्तीन का है। अगर ऐसा होता तो एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते ऐसा गलती हम तो आज तक नहीं करेंगे। आप मेरा इतिहास उठा के देख सकते हैं। आज तक ये जिंदगी में पहली बार होगा कि मेरे हाथ में ये हथकड़ी लगा हुआ है। 28 साल मेरा एज हो गया है और आप मेरे सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं। आपको देशभक्ति का हम सबूत किसी को नहीं दे सकते हैं कि हम देशभक्त है। छाती चीड़ के भी दिखाएंगे तो बोलने वाला बोलेगा कि हम देशभक्त नहीं है। ठीक है, और क्या है? लेकिन ये बताइए ना कि जब मुहर्रम था तो फिर दूसरे के झंडा लहराने का क्या मतलब है? मसला तो वही है ना कि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो एक तो किसी नेशनल फ्लैग है। ठीक है, इस्लामिक झंडा समझते थे, वो पहले से कहीं फहराया जा रहा था अखाड़े में डीजे के ऊपर, और हम डीजे के ऊपर चढ़े ऐसे ही मस्ती मजाक में और उससे झंडा लिए। अगर मुझे पता होता कि वो झंडा किसी देश का है, ऊपर से फिलिस्तीन का है, जब माहौल ऐसा है फिलिस्तीन और क्या नाम इजराइल में चल रहा है, ऐसा नहीं करता।